फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट देखते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टर्स कर सकते हैं, फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ क्या देख रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट का देख रहे हैं। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर है, ठीक है, तो उसके मेनली क्या देखेंगे, 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ एनी कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कितने होते हैं फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टर्स, तो ये 3 होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो 3 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो पहला PRESENC, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बेसिक्स पर है ना, है तो कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड तो होगा ही होगा, तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। लेकिन ये नोटोकॉर्ड कहां होगा, डोर्सल में। तो प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड, और इसी को कहते हैं कॉर्डा, कॉर्डा डोर्सलिस भी कहते हैं, DORSALIS। तो नाम से लग रहा है कॉर्डा मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मींस नोटोकॉर्ड, और कहां पर सिचुएटेड है, डोर्सल साइड में, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉर्डा डोर्सलिस। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नोटोकॉर्ड, तो पहला क्या हुआ, नोटोकॉर्ड का होना, वो भी कैसा नोटोकॉर्ड कैरेक्टर है, ये याद रखना है, डोर्सल नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, नोटोकॉर्ड कैसा है, पोजीशन डोर्सल, ठीक है, और ये कॉर्डा डोर्सलिस। अब ये देखिए नोटोकॉर्ड जो भी देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्रू नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होना चाहिए, याद रखना है, इट शुड बी, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन जो होता है कैसा होता है, वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, कैसा होगा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर, ये ओरिजिन कैसा होना चाहिए, ओरिजिन जो है मीजोडर्मल इन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये नोटोकॉर्ड क्या करता है, यही बनाता क्या है, तो इट फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्केलेटन। तो जो प्राइमरी एंडोस्केलेटन है ना, यही बनाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्केलेटन बनाता है। जो भी कार्टिलेज बोन होता है ना, एंडोस्केलेटन 2 होते हैं, कार्टिलेज और बोन, तो मेनली बनाता कौन है, ये यही बनाते हैं। इट विल फॉर्म दैट इज प्राइमरी एंडोस्केलेटन, ठीक है। 2 चीज याद रखना है। अब ये देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं ना, तो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक कह सकते हैं लोअर कोऑर्डिनेट, एक हायर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या, लोअर जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको कहते हैं प्रोटो कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेट। तो प्रोटो कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या हुआ, लोअर कोऑर्डिनेट। तो इसको हम नंबर दे देते 3 ना, 1 2 3। तो पहला जो कैरेक्टर है ये है। तो इसमें हम देखेंगे प्रोटो कोऑर्डिनेट होते हैं। प्रोटो कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनको हम लोअर कोऑर्डिनेट कहते हैं, लोअर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स को लोअर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। इनमें हम क्या देखेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी पढ़ेंगे हम, लोअर कोऑर्डिनेट्स होते हैं यूरो कोऑर्डिनेट और सिफेलो कोऑर्डिनेट, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें हम क्या देखेंगे कि इनमें नोटोकॉर्ड जो होते हैं यूरो कोऑर्डिनेट में टेल रीजन में होता है बस, और सिफेलो कोऑर्डिनेट में पूरे थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, और पूरे लाइफ रहता है, ठीक है, पूरे लाइफ। तो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड पूरे के पूरे लाइफ, थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि इनमें क्या होगा, इनमें प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो क्या हो गया, इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ में होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे एक और, आप लिख देंगे, लेकिन यहां देखेंगे एक यू कोऑर्डिनेट्स। यू कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं, यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यू कोऑर्डिनेट्स। तो यू कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या हुआ, दैट इज हायर कोऑर्डिनेट को कहते हैं, हायर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये देखेंगे कि प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में, लोअर कोऑर्डिनेट में और हायर कोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड। तो इसमें जो होता है ना, इसमें याद रखेंगे कि नोटोकॉर्ड जो है ये क्या है, इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ होता है, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो होगा इज प्रेजेंट
थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ। हालांकि इसमें दो देखेंगे, यूरोकॉर्डेटा, एक पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा और एक सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो, इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे ये कहां पर होगा, लेकिन ये थ्रू आउट लाइफ नहीं है, इसमें यूरोकॉर्डेटा में पूरा लाइफ नहीं है, सिर्फ लार्वा तक है, लेकिन है टेल में, ठीक है। इसमें थ्रू आउट लाइफ है। तो एक एक्चुअली में दोनों में क्या है, प्रोटोकॉर्डेट्स में पूछेगा थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है तो कह तो सकते हैं ना, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं, इनमें जो होता है ना, टेल ऑफ लार्वा में होता है, कहां होता है, टेल ऑफ लार्वा ओनली, इसके टेल में पाई जाएगा, लार्वा में, अडल्ट में नहीं होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या देखेंगे, इनमें थ्रू आउट लाइफ होता है, थ्रू आउट लाइफ मीन्स इन अडल्ट थ्रू आउट लाइफ होता है और थ्रू आउट बॉडी भी होता है, ठीक है। तो थ्रू आउट बॉडी, पहले तो टेल ऑफ लार्वा ओनली, इसमें थ्रू आउट बॉडी एंड थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ तक होता है, ठीक है। तो इसमें टेल ऑफ लार्वा में होता है, इसमें थ्रू आउट बॉडी होता है, पूरे बॉडी में और पूरे जिंदगी भर, मतलब ये लार्वा में होता है, ये कहां, इवन अडल्ट तक होता है, ठीक है, इनमें सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एम्ब्रियो में होगा, इसमें थ्रू आउट लाइफ इन अडल्ट, तो ये याद रखना है, ठीक है। आगे तो नोटोकॉर्ड, प्रोटोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, यूकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है, सिर्फ एम्ब्रियो कंडीशन में होगा। इसके बाद नोटोकॉर्ड, इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हैं ना, इसमें चेंज हो जाता है, मतलब सिर्फ एम्ब्रियो में रहता है नोटोकॉर्ड और रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए यूकॉर्डेटा इसी में देखेंगे वर्टिब्रेटा आएगा, ठीक है। तो इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, मतलब कि एम्ब्रियो में भी होगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये कहां पर होगा, ये वाला प्रोटोकॉर्डेट्स में, एम्ब्रियो में भी होगा नोटोकॉर्ड, इसके बाद अडल्ट में भी होगा नोटोकॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो में होगा, ठीक है, अडल्ट में नहीं होगा। तो एम्ब्रियो अडल्ट दोनों में नोटोकॉर्ड होगा, इसमें एम्ब्रियो में क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, बाद में ये रिप्लेस क्या हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये ध्यान देना है कि इनमें प्रोटोकॉर्डेट्स, लोअर कॉर्डेट्स में ये क्या है, पूरे लाइफ रह सकता है नोटोकॉर्ड, लेकिन इनमें पूरे लाइफ नहीं होता है, एम्ब्रियो में सिर्फ होगा, हायर कॉर्डेट्स में, बाद में ये इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए हायर कॉर्डेट्स को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वर्टिब्रेटा भी कहेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इसीलिए वर्टिब्रेटा इसमें आएगा। वर्टिब्रेटा मतलब क्या होगा, इसी में पढ़ेंगे क्या, परम, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक है, क्या करेंगे, पाइसेस, तो ये वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेटा इसको कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बस लिख नहीं रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हायर कॉर्डेट्स। तो अभी प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होना ही चाहिए कहां पर, डॉर्सल पोर्शन, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, और जितने भी प्राइमरी एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज बोन होते हैं, सब मिलकर यही बनाता है, ठीक है। ये प्रोटोकॉर्डेट्स, लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट की बात है। तो लोअर कॉर्डेट की बात देखेंगे तो लोअर कॉर्डेट्स को जो है रखा गया दैट इज प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। हायर कॉर्डेट्स को किसमें रखा गया, यूकॉर्डेट्स में। हायर कॉर्डेट्स में क्या आ जाएगा, इसमें वर्टिब्रेटा आएगा, क्या आएगा, वर्टिब्रेटा। इसमें लोअर कॉर्डेट्स में क्या आ जाएगा, वहां लिखे हुए हैं यूरोकॉर्डेटा और दूसरा कौन सा है, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा ये आएगा, ठीक है। तो इसमें दो आएगा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें क्या आएगा, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, दो। तो ये लोअर कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, हायर कॉर्डेट्स में क्या देखेंगे, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये वाला चीज, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर प्लेस्ड इन दिस और वर्टिब्रेटा आर प्लेस्ड इन दिस। वर्टिब्रेटा में परम, तो इसमें कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा
ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो देखेंगे, सेकंड जो है कैरेक्टर, उसको कहते हैं दैट इज प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, नर्व कॉर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड जो होता है ना, ये भी डोर्सल होता है। कैसा होता है? ये भी डोर्सल होगा, ठीक है, नर्व कॉर्ड डोर्सल। और ये क्या होता है? ट्यूबुलर होता है। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब हो, मतलब कि हॉलो, डोर्सल, ठीक है, ट्यूबुलर मींस हॉलो, ठीक है। और ये क्या होता है? एक ही होता है, सिंगल, ठीक है, सिंगल, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं क्या, नॉन गैंग्लिएटेड, गैंग्लियंस होते हैं, तो नॉन गैंग्लिएटेड, गैंग्लियनेटेड, ठीक है, क्या, नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि प्रेजेंस ऑफ नॉन गैंग्लिएटेड क्या, नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड सेकंड है, नर्व कॉर्ड सेकंड, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए, याद रखना है, कॉर्डेट में कैसा होता है? डोर्सल, ट्यूबुलर, हॉलो, सिंगल और गैंग्लिएटेड, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड कैसा होना चाहिए? डोर्सल, हॉलो, सिंगल, नॉन गैंग्लिएटेड, नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये याद रखना है। उसी तरह ये क्या हो गया, ये हो गया, ये याद रखेंगे, ये डोर्सल में होगा, ठीक है। और तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉर्डेट का कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ना, कॉर्डेट। अगर हम नॉन कॉर्डेट्स कहें तो नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा? तो नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड होगा, लेकिन इसका उल्टा याद रखिएगा होगा। उसमें कैसा होगा? उल्टा। तो नॉन कॉर्डेट्स में कैसा? डोर्सल था तो वेंट्रल, ट्यूबुलर, हॉलो मतलब सॉलिड होगा, सिंगल नहीं होगा, डबल होगा, ठीक है। नॉन गैंग्लिएटेड मतलब कि गैंग्लियंस उसमें नहीं होगा। अर्थन कॉकरोच में पढ़े थे, नर्व कॉर्ड होता है, उसमें क्या होता है? गैंग्लियंस होते हैं, तो वहां होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब ये जो देख रहे हैं नर्व कॉर्ड है ना, ये नर्व कॉर्ड, तो ये अगर नर्व कॉर्ड देखेंगे तो कैसा नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये नर्व कॉर्ड जो है, जिस तरह यहाँ पर देखेंगे कि नर्व कॉर्ड कैसा होगा, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये वाला नोटोकॉर्ड है। ये क्या है? तो ये याद रखना है, दिस नर्व कॉर्ड इज, ठीक है, कैसा होता है? तो याद रखना है, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन में कैसा होता है? ये एक्टोडर्मल, ठीक है, मेसोडर्मल नहीं। तो अभी ये भी देखेंगे, जितने भी नर्वस सिस्टम है ना, सब क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं, उनके सब एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, पहला। और दूसरा क्या है, याद रखना है, इसका एंटीरियर पार्ट होता है, नर्व कॉर्ड है ना, तो नर्व कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट, ठीक है, और नर्व कॉर्ड का पिछला वाला हिस्सा, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। ये क्या बना रहा था? इट फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्केलेटन ना, लेकिन इसमें एंटीरियर पार्ट जो है इसका, वो बना देता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट जो है वो बना देता है ब्रेन, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड, तो ये ब्रेन है और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ नर्व कॉर्ड फॉर्म्स ब्रेन, whereas posterior part of nerve cord forms what? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो ये याद रखेंगे कि ये क्या है? नर्व कॉर्ड के बारे में। तो नर्व कॉर्ड कैसा होता है? एक्टोडर्मल, और एंटीरियर पार्ट ब्रेन बनाता है, और पोस्टीरियर पार्ट क्या बना रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, दैट इज सेकेंड फंडामेंटल कैरेक्टर। तीसरा, और ये नॉन कॉर्डेट में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, तो थर्ड अगर देखेंगे तो थर्ड इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तीन होते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, गिल स्लिट्स होते हैं। तो गिल स्लिट्स कहां पर होंगे? ये सब डोर्सल देख रहे हैं, डोर्सल, ये देखिए डोर्सल है, इसमें नोटोकॉर्ड, ये भी डोर्सल है, ये क्या हो गया? वेंट्रल, वेंट्रल, और एक पेयर होता है, पेयर्ड, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल पेयर्ड, ठीक है, और इसको कहते हैं फेरेंस, जो होता है ना उसमें होता है, तो इसीलिए कहते हैं फेरेंजियल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं, ठीक है, गिल स्लिट्स और गिल क्लेफ्ट। तो याद रखेंगे प्रेजेंस ऑफ ये, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल, ठीक है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, गिल स्लिट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट?
इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स कह सकते हैं, फेरिंग्स में होता है तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, और ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स कैसे होते हैं तो अंडरस्टूड है, ये कैसे हैं याद रखना है, वेंट्रल। कैसा होगा ये, वेंट्रल, ये लीजिए इस तरह से। तो प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा ये क्या होते हैं, एक चीज याद रखेंगे, जिस तरह यहां पे देखे थे लोअर कॉर्डेट और हायर कॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट। ठीक है, इसमें यूरोकॉर्डेट, सेफालोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या होगा, परम ना, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, लिप्स, मैमल्स। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या, इसको हम ऐसे बांट देंगे ये कि एक्वेटिक गिल स्लिट, गिल्स सुने हैं, गिल्स कहां होता है, फिश में होता है ना, देखते हैं फिश में गिल्स होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स। एक्वेटिक जो भी एनिमल है उसमें गिल्स देखते हैं, गिल्स। तो वो क्या है एक्चुअली में देखेंगे कि जो भी एक्वेटिक, यहां लिख रहे हैं, जो भी एक्वेटिक कॉर्डेट है, कॉर्डेट्स, ठीक है, एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, ये तो एक्वेटिक कॉर्डेट कौन है, ठीक है, तो एक्वेटिक कॉर्डेट इज, कह सकते हैं ये दोनों का दोनों लोअर कॉर्डेट्स, और इसमें क्या हो गया, पाइसेस केवल। ठीक है, एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं, मतलब यहां पर लिख दे रहे हैं कौन सा, लोअर कॉर्डेट्स, तो हम सीधे लिख ही दे रहे हैं, यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, और एक क्या, पाइसेस, हायर कॉर्डेट्स में ये पाइसेस आएगा जो, वो भी। तो इन एक्वेटिक कॉर्डेट्स में क्या होता है, इनमें, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या होगा, लार्वा में भी होगा और अडल्ट में भी होगा, मतलब एम्ब्रियो में भी होगा और अडल्ट में भी होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक्वेटिक कॉर्डेट्स में ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये क्या हो गया, थ्रू आउट लाइफ रहेगा, थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, पूरे लाइफ रहेगा। थ्रू आउट लाइफ कहने का मतलब क्या हुआ, एम्ब्रियो में भी रहेगा और कहां पर, अडल्ट में भी रहेगा। ठीक है, दोनों में रहेगा, थ्रू आउट लाइफ रहेगा। और ये क्या हुआ कि थ्रू आउट लाइफ है। ठीक है, एक्वेटिक कॉर्डेट्स में देखेंगे थ्रू आउट लाइफ रहता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, हम कह सकते हैं गिल्स कहते हैं उसको, थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ इन द फॉर्म ऑफ गिल्स। लेकिन उसी तरह यहां पर देखते हैं एक्वेटिक नहीं, कौन सा, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स में क्या आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स में, तो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स में देखेंगे जैसे पाइसेस हो गया ना, आप कह सकते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब। ठीक है, तो इनमें क्या देखेंगे, ठीक है, इनमें क्या देखते हैं कि इसमें थ्रू आउट लाइफ नहीं रहेगा, सिर्फ एम्ब्रियो में रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगा। अडल्ट में क्या होता है, ये लंग्स में रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक्वेटिक अगर कॉर्डेट्स है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये दिस फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है, थ्रू आउट लाइफ होता है, थ्रू आउट लाइफ इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गिल्स के फॉर्म में। और ये गिल्स क्या में हेल्प करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो थ्रू आउट लाइफ है इन द फॉर्म ऑफ गिल्स एंड दिस गिल्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ये कहां से कहां तक, तो एम्ब्रियो में भी है और अडल्ट में भी है। ठीक है, ये ठीक है, यहां देखते हैं टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स है, तो ये क्या हो गया, थ्रू आउट लाइफ नहीं है। ठीक है, ये थ्रू आउट लाइफ नहीं है, ये कब है, ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं एम्ब्रियो में है। ठीक है, तो ये रिप्लेस हो जाता है क्या में, फेरेंजियल गिल स्लिट्स इज रिप्लेस्ड बाय लंग्स। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इनमें रिप्लेस्ड बाय लंग्स, गिल्स जो है ना फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दे आर रिप्लेस्ड बाय व्हाट, लंग्स। और यहां पर लंग्स क्या होगा, ये दिस एक्ट्स एज, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं ऐसे कि एम्ब्रियो
एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में, ठीक है, एम्ब्रियो मींस एम्ब्रॉयनिक कंडीशन, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है, एम्ब्रियो लिख दे रहे हैं, अपन अंडरस्टूड है। तो एम्ब्रियो में अगर देखेंगे और एक अडल्ट में, ठीक है, अडल्ट में, तो एम्ब्रियो में क्या होगा, एम्ब्रियो में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, लेकिन बाद में क्या होगा, रिप्लेस्ड बाय लंग्स। ये क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है क्या में, इट इज रिप्लेस्ड बाय लंग्स। तो ये ध्यान देना है कि एम्ब्रियो में अडल्ट दोनों में होगा, इसमें एम्ब्रियो में बस होगा, अडल्ट में नहीं होगा, ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय लंग्स। तो देख रहे हैं क्या कि देयर दीज आर थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट देख रहे हैं, तीन है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल याद रखिएगा, डोर्सल, और ये क्या है, ये वेंट्रल, ठीक है, ये और ये पेड होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये ट्यूबुलर हॉलो इस तरह, ये क्या करते हैं सारे, ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों और तीनों कोई भी कॉर्डेट में होना चाहिए, नोटोकॉर्ड तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट थ्री कॉर्डेट कैरेक्टर्स।